हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अफजल मंसूरी है और आई एम वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट फ्रॉम पास्ट 2.5 ईयर। बट मैंने मेरा करियर एज अ डेटा साइंटिस्ट स्टार्ट नहीं किया था। आई स्टार्टेड माय करियर एज अ सिविल इंजीनियर। लेकिन एक साल काम करने के बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि शायद इस फील्ड में थोड़ी लिमिटेशन है। देन आई ट्राई टू स्विच इनटू द डेटा साइंस फील्ड। बट उस टाइम पे मुझे इतना आइडिया नहीं था क्योंकि मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से था। एज अ सिविल इंजीनियर आई वाज वर्किंग। मैंने अपनी स्टडी भी सिविल इंजीनियरिंग में ही कंप्लीट करी थी। बट फॉर्चुनेटली मेरे पास दो ऐसे मेंटर थे जिनने मुझे गाइड किया, जिनने मुझे बताया स्टेप बाय स्टेप कि मुझे क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए से हाउ टू आई बिकम अ सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट। बट क्या डेटा साइंटिस्ट बनना इतना ईजी है? आई वुड से यस इट विल बी और इट वुड नॉट बी, बिकॉज ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको देखते हैं। बेसिकली मेरा ये यूट्यूब चैनल चालू करने का रीज़न यही है कि मैं उन सब की मदद कर सकूँ, हेल्प कर सकूँ जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से इस फील्ड में आना चाहते हैं। जैसे वो सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल हो, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, बीसीए हो, बीकेएम हो, कोई भी इस फील्ड में आ सकता है। बट यू शुड बी वेरी स्ट्रांग एट योर लॉजिक्स। मैं बेसिकली अपने यूट्यूब चैनल में ये चीज़ कवर करूँगा कि मैं इस फील्ड में किस तरह से आया, मैंने क्या प्रिपरेशन करी, मैंने कोडिंग कहाँ से स्टार्ट करी, मैंने एल्गोरिथम्स कहाँ से पढ़े, क्या मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, मेरे पास लैपटॉप क्या था, मैंने किस कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप यूज़ किया, आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए अगर आपके करियर में गैप है। लेट सपोज आपने 2018 में इंजीनियरिंग कर ली और अभी तक आपके पास जॉब नहीं है, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे इन इंटरव्यू? क्या रियल टाइम प्रोजेक्ट्स और जो हम पढ़ते हैं ऑन ऑनलाइन ट्यूटोरियल, क्या वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं? क्या उनमें कुछ डिफरेंसेस होता है? ये सभी चीज़ मैं अपने इस वीडियो में और इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाने का ट्राई करूंगा। हम इस चैनल में ये भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा विजुअलाइजेशन के बीच में डिफरेंस बता सकूं। आप ये नहीं हो सकता है कि बेसिकली कि आप किसी एक फील्ड को ही टारगेट करें कि यस मुझे डेटा साइंटिस्ट ही बनना है, ऐसा नहीं। इस फील्ड के अंदर मल्टीपल चीज़ें होती है। आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं अगर आपके लॉजिक्स स्ट्रांग है। आप एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं कि अगर आप किसी भी डेटा में से इंसाइट्स निकाल सकते हैं। अगर आप सपोज कीजिए आपको मिनिमम कोडिंग करनी है बट फिर भी आपको इस फील्ड में आना है, तो डेटा विजुअलाइजेशन विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, मल्टीपल वे होते हैं। तो बेसिकली मैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे आ सकते हैं। जब मैं ऑलमोस्ट 2.5 ईयर बैक जब मैं डेटा साइंटिस्ट बना था, तो मैंने एक बहुत वेल नोन यूट्यूबर्स को मेरा इंटरव्यू दिया था। उसके बाद मुझे लिंक्डइन में बहुत मैसेज आए, किसी को मैं पर्सनली हेल्प कर पाया। देन उसके बाद मैं अपने ऑफिस वर्क में बिजी हो गया और उसके बाद मैं उनको 1-to-1 गाइडेंस नहीं दे पाया। सो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक कम्युनिटी बना जाए और इस कम्युनिटी के थ्रू सभी तक रीच पहुंचाया जाए कि जहां से मैं उनको गाइड करूं। इवन दो मैं इस चैनल के थ्रू आपको ये बताऊंगा कि क्या डेटा साइंस में लिटरली मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर नहीं तो किस लेवल तक। जैसे कि बेसिकली मैं एक ओवर दे सकता हूँ आपको, जैसे कि स्टैटिक्स इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक्स के अंदर मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस जो हमने पढ़ा है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसको क्या कैसे पढ़ना चाहिए, मैं आपको बेसिकली जब भी पढ़ाऊंगा तो इस हिसाब से पढ़ाऊंगा, इस अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा कि आप एक इंटरव्यू को प्रॉपरली फेस करा जाए। क्योंकि बेसिकली अगर सपोज कीजिए कि आपसे पूछा जाता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन के अंदर में क्या डिफरेंसेस है, तो आप बेसिकली डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये दोनों अलग अलग डेटा टाइप के लिए यूज़ होते हैं। दोनों की फंक्शनलिटी अलग है, वर्किंग अलग है, उनके एजम्पशंस अलग है, ड्रॉबैक्स अलग है, कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो ये आपको सब चीज़ें कवर करनी पड़ेगी। आप कभी भी ये नहीं कह सकते, या मैं नहीं कह सकता, कोई भी कह सकता कि यार मैं डेटा साइंस बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। मुझे बहुत सी बार पर्सनली मैसेज आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है, क्या मैं बन पाऊंगा? सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैं आपको जज नहीं कर सकता कि आप बन सकते हैं कि नहीं बन से। आप खुद जज कर सकते हैं कि आप बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क और आई विल से इट्स नॉट अ वेरी ईजी टास्क। आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको लैंग्वेजेस लर्न करनी पड़ेगी। आई विल नॉट से कि लैंग्वेजेस में बहुत सारी लैंग्वेज, पाइथन विल बी सफिशिएंट जो आपको मल्टीपल डेटा प्रोसेसिंग में काम आएगी। उसके बाद में एसक्यूएल, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक्सेल आना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कोई एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल जैसे पावर बीआई हुआ, टैबलू हुआ, और भी बहुत सारे हैं जो मैं धीरे धीरे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू कवर करूंगा।
मेरा बेसिक स्टार्टिंग इस तरह से रहेगा कि मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन। उसके बाद में हम डेटा साइंस को कवर करेंगे, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें किस किस एल्गोरिथम को पढ़ना है, हमें लैंग्वेज कौन सी आनी चाहिए, स्टैटिक्स में क्या क्या कवर होना चाहिए। उसके बाद में हम जाएंगे डेटा एनालिस्ट में, उसके अंदर बेसिकली हम क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए। देन उसके बाद में किसी भी एक चीज़ पे आप फिक्स रहें, ये नहीं कि मैं कुछ दिन डेटा साइंस में पढ़ूंगा, कुछ दिन डेटा एनालिस्ट में पढ़ूंगा, देन उसका डेटा विजुअलाइजेशन। एक माइंडसेट बनाए कंटिन्यूसली और उसको डेली टाइम दे। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ में ये भी कि क्या लैपटॉप किस कॉन्फ़िगरेशन का ज़रूरी है, क्या ऐसा कोई ब्राउज़र है या ऐसा कोई ओपन सोर्स है जहाँ पे हम हमारे लिमिटेड लैपटॉप के साथ में स्टडी कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। उसके बाद में मैं जो बेसिकली आपको मेन चीज़ें रिसोर्सेज जो प्रोवाइड कराऊंगा वो बेसिकली आपके इंटरव्यू के लिए होंगे कि आप इंटरव्यू में कैसे उसको क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट एंड और लास्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेटा साइंस के अंदर जो हम पढ़ते हैं एज इट इज़ वो कंपनीज में नहीं होता है, वो टोटली डिफरेंट होता है। आपको वो चीज़ अपने माइंडसेट में रखना पड़ेगा क्योंकि उसका जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी वो ऑलमोस्ट हाई रहता है। सो आज के लिए ये वीडियो यहीं के लिए मैं एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा कि जो आपके कमेंट्स आए पे उनके आंसर कर सकूँ और हम लोग नेक्स्ट स्टेप चालू करेंगे कैसे एक डेटा साइंटिस्ट हम बन सकते हैं, किस तरह से हमको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सो आई विल शेयर द स्टेप बाय स्टेप गाइड इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।